एक शहर के किनारे बसे मदरसे में एक यतीम लड़का रहता था। दिन में वह बच्चों को कुरान पढ़ाया करता और रात को शहर से दूर एक पुरानी मस्जिद की टूटी मीनार में बैठकर अल्लाह को याद करता। लोग उसे मामूली समझते थे, मगर आसमान में उसका दर्जा ऊंचा था। एक दिन उस मुल्क की बादशाह की बेटी अपनी सहेलियों के साथ घुड़सवारी के लिए निकली। मौसम अचानक बदल गया, आंधी चली और जंगल का रास्ता धुंध में खो गया। हड़बड़ी में सब इधर उधर हो गए और शहजादी अकेली रह गई। सूरज ढलने लगा, डर बढ़ने लगा। दूर उसे एक पुरानी मस्जिद दिखाई दी। वह सहारा समझकर अंदर गई। वहां वही यतीम नौजवान इबादत में मशगूल था। शहजादी ने कांपती आवाज में कहा, मैं रास्ता भटक गई हूं, क्या मैं यहाँ सुबह तक रुक सकती हूँ? नौजवान ने सिर झुकाकर कहा, यह अल्लाह का घर है, यहाँ कोई महफूज है। रात गहरी होती गई। शैतान बार बार दिल में वसवसे डालता, मगर वह नौजवान हर बार उठकर वुजू करता, कुरान की आयतें पढ़ता और खुद से कहता, अल्लाह मुझे देख रहा है। जब दिल बहुत बेचैन होता तो वह मस्जिद से बाहर खुले आसमान की तरफ देखकर कहता, ऐ मेरे रब, अगर तूने हाथ थाम लिया तो कोई मुझे गिरा नहीं सकता। सुबह होते ही बादशाह के सिपाही जंगल और आसपास के इलाके में खोज करते करते मस्जिद तक पहुंचे। शहजादी को सही सलामत देखकर सब हैरान रह गए। दरबार में जब बादशाह ने सुना कि उसकी बेटी पूरी रात एक नौजवान के साथ एक ही जगह थी, तो समाज के डर से उसका चेहरा सख्त हो गया। कहा, लोग सवाल उठाएंगे, मुझे सख्त फैसला लेना होगा। लेकिन शहजादी ने सबके सामने सच्चाई बयान की। न उस पर नजर उठी, न एक लफ्ज गलत कहा गया, न अल्लाह की हद पार हुई। फिर बादशाह ने खुद पर्दे के पीछे से वह बात सुनी जो नौजवान ने कही थी, जिस रात अल्लाह का डर दिल में जिंदा हो, उस रात गुनाह मर जाता है। बादशाह की आंखों से आंसू गिर पड़े। कहा, जिसका ईमान इतना जिंदा हो वह सजा का नहीं, इज्जत का हकदार है। उस दिन उस यतीम को सिर्फ बेगुनाह साबित नहीं किया गया, उसे दरबार का अमीन बनाया गया। फिर वक्त के साथ वही इंसान हुकूमत की जिम्मेदारी तक पहुंचा। और लोग कहते हैं, अल्लाह का डर इंसान को जंगल से तख्त तक पहुंचा देता है।